ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी राह उतनी आसान नहीं। तुम्हारा मकसद सब लोगों से अलग है। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है, यह तुम्हें भी ज्ञात है। बाबा ने तुम्हें जब इतने संघर्षों में तराशा, तुमने अपने जीवन में भय अकेलापन पाया, जहाँ तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी दुनिया ही समाप्त हो गई, लेकिन बाबा ने हर पल तुम्हें अपने साथ होने का एहसास कराया और तुम यह ज्ञान पा सकी कि ईश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई सच्चा साथी नहीं और ना ही कोई अंत तक हमारा साथ निभाता है। ईश्वर ही वह परमपिता परमेश्वर हैं जिनको अगर हम अपना मान लें तो हमारे सारे चिंता भय सारी परेशानियां दूर होती चली जाती हैं और हम जिस शांति का अनुभव करते हैं वह ही सच्चा खजाना है। मानव जन्म यूं ही नहीं मिलता, बहुत जन्मों के बाद, बहुत योनियों में भटकने के बाद हमें ये मानव तन प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्य योनि में यह संभव नहीं। तो जब ईश्वर हमें इतना अच्छा मौका देते हैं, हमें वह मानव शरीर मिलता है जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो इसे इस जन्म में आकर यूं ही व्यर्थ गवा देना उचित नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना यह संभव नहीं कि हम किसी उद्देश्य से जुड़ सकें। जब प्रभु हम पर कृपा करते हैं कई जन्मों के साथ के बाद, तो चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुखों की आंधी और तूफान क्यों ना आए, लेकिन हम उन आंधी और तूफान में बहकर नष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि हमें हर पल संवारने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमें अनुभव देने वाला वह परमात्मा साईनाथ हर पल हमारे साथ रहता है, जिसका ज्ञान हमें तब होता है जब हम इतनी परेशानियों से उनको सहते सहते बाबा की कृपा से बाहर निकल आते हैं। बाबा हर पल हमें यह एहसास दिलाते हैं कि चाहे तुम पर कितनी विपत्ति आई, मैंने एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला ना छोड़ा, तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से जोड़ा, तुम्हें सत्कर्म करना सिखाया, तुम्हें सेवा मार्ग पर बाबा ने चलना सिखाया और यही सेवा मार्ग तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनेगा। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने जो दुख और कष्ट सहे हैं, सामान्य मनुष्य तो इनमें बिखर जाता है। तूने जहाँ अपने माता पिता को भी खोने के बाद स्वयं को अकेला पाया, जहाँ हर किसी से तुझे धोखा ही मिला, जहाँ उन दुख के पलों में जब तुझे किसी के साथ की आवश्यकता थी तो कोई नहीं था तेरे दुख को सुनने वाला। लेकिन उन्हीं दुर्दिनों में जब तुमने ईश्वर को पुकारा, ईश्वर ने तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाया, तुम्हारे परेशानियों में भी अपनी कृपा बरसाकर अपने साथ होने का तुम्हें अनुभव कराया। तो धीरे धीरे ईश्वर नाम जाप करते तुम्हारे सारे चिंता भय दूर होते गए। तुम्हें हर पल अपने प्रभु के साथ होने का एहसास हुआ। लेकिन तुम्हारे प्रयासों के बावजूद भी अगर तुम्हें उसके परिणाम उसके फलस्वरूप कोई परिणाम ना मिला, तो तब भी चाहे उदासी और निराशा ने तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर ले जाना चाहा, लेकिन गुरु ने, साईनाथ महाराज ने हर पल तुम्हें यह एहसास दिलाया, तुम्हें शक्ति दी, तुम्हें सब्र सिखाया, तुम्हें विश्वास दिया, तुम्हारे मनोबल को बढ़ाया कि तू हिम्मत ना हार। चाहे तेरी यात्रा कितनी लंबी भी क्यों ना हो, तेरा जीवन का उपहार भी उतना ही विलक्षण होगा, उतना ही अद्भुत होगा। मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे तराश कर ऐसा कोई नहीं बनाऊंगा जिसकी चमक सब लोग देखते रह जाएंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरी भक्ति ही तेरे जीवन को परिवर्तित करके तेरे जीवन में वह नई शुरुआत करेगी जो तूने मुझसे मांगा था, जो तेरा सपना था, जैसा जीवन तूने चाहा था, तू अपने मूल्यों पर अपना जीवन जी सकेगी।
अपने स्वयं के निर्णयों से अपने जीवन का निर्धारण कर सकेगी। तू जिसकी सेवा करना चाहे, जिसकी मदद करना चाहे, मैं तुझे इतना सामर्थ्यवान बनाऊंगा कि तू हर किसी दीन दुखी को देखकर अपने को असहाय बेबस न मानकर हर किसी की सहायता करने में सक्षम होगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरी बहुत परीक्षाएं हुई हैं, तुझे बहुत तरासा गया है, लेकिन तेरे बाबा तेरी झोली को शीघ्र ही अपने अनगिनत उपहारों से भर देंगे, जहाँ तू ये समझ पाएगी कि इतना लंबा समय क्यों लगा तुझे परिवर्तन की प्रक्रिया में। बाबा तुझे क्या बनाना चाहते थे, किस उद्देश्य से जोड़ना चाहते थे, तब तुम बाबा का धन्यवाद करते न थकोगी। बस विश्वासपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखो। कब क्या देना है ये ईश्वर जाने, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तो उनका साथ ही हमारे जीवन को संपूर्ण करता है। हमें वह सच्चा सुख देता है जो हमें किसी भी अन्य साधन से या अन्य सुख से या भौतिक सुख साधनों के द्वारा संभव नहीं। ये ईश्वर की कृपा ही होती है। चाहे कितने भी संघर्ष हमारे जीवन में आए, लेकिन हम वह पा लेते हैं जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, जो हर किसी को ईश्वर की कृपा के बिना मिल पाना संभव नहीं। इसलिए मेरी बच्ची, तूने मुझे जाना है, मुझे खोजा है और मुझे पाया है। मैं हर पल तेरे साथ रहूँगा। तेरा जीवन सदैव आनंद में रहेगा। तू हर पल उस परमानंद का अनुभव कर पाएगी जो हम न जाने कितने जन्मों के अनुभव के बाद उस कृपा को पा पाते हैं। विश्वास कर, तेरा जीवन सार्थक होगा। तुम दूसरों का भी भला करोगी और अपने जीवन को सार्थक बनाओगी। तुम्हारी जीत तुम्हारे हर सपने को पूर्ण करेगी। विश्वास रखो, सफलता शीघ्र तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ साईमय होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।